हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ऐसा चैप्टर जो कि आपके दो फॉर्मूला बेस्ड है। तो दो फॉर्मूले याद कीजिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में हो जाएगा कंफर्म। तो यहां पर जो हम चैप्टर पे चैप्टर करे जा रहे हैं, लास्ट हमने प्रोबेबिलिटी आपको दिया था, उसके बाद रियल नंबर दे दिया है। अब हमारा वाला जो चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है बेटा, बट ध्यान रखिए दो बेसिक फॉर्मूला है, यदि आपने प्रॉपरली सही कर लिए, कैलकुलेशन सही से करी, तो ये क्वेश्चन आपको पूरे पूरे मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और आप इस फॉर्मूले में x1 की जगह x2, x2 की जगह x1, y2 की जगह y1 और y1 की जगह y2 रगड़ सकते हैं। ऐसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा करने से भी इस फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि आप प्लस में से छोटे में से बड़ा घटाइए, चाहे बड़े में से छोटा, ऑल इन ऑल फाइनली आपको स्क्वायर करना है और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टर्म्स का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन तो इशू नहीं है, यहां जो इशू आता है वैल्यू पुट करना आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वैल्यू बहुत तरीके से पुट की जाए। अब ये बात समझ लीजिए, देखिए यहां पर जैसे हम पॉइंट ए की बात करें और पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहां पर जितनी भी हमने बात करी, बच्चा अक्सर टाइम जो गलती करता है ना बच्चों, वो क्या करता है, x2 माइनस x1 की जगह इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता है, फिर सोचता है डिस्टेंस गलत आ रही है। नहीं बच्चों, ध्यान रखना, इसके x को इसके x से सब्ट्रैक्ट करना और इसके y को इसके y से सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात बहुत तरीके से यदि आपने क्वेश्चन में कर ली तो आपका सवाल सही हो गया। अब दूसरी बात, इसको करने के लिए हमेशा ड्रॉ द डायग्राम बना लीजिए। जितना इंपॉर्टेंट यहां पर जैसे आपकी ज्योमेट्री पार्ट होता है उसमें डायग्राम होता है, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डायग्राम है। दोनों फॉर्मूले यदि आप डायग्राम बना के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं, इन पॉइंट ए बी के बीच की डिस्टेंस शो करता है। क्लियर, चलिए सवालों से ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि पहला सवाल ही दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। 8, -2, 3, -6। और पहली बार में ही उसने बहुत अच्छे तरीके से हमें सवाल दिया ताकि हम जो मिस्टेक्स होती हैं हम उनको नहीं करें। दिस इज ए, लेट अस अज्यूम, एंड दिस इज बी। अब इस केस में आप क्या होगा, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिए, एटलीस्ट एक बार। पूरे सवाल में यदि एक फॉर्मूला 4 से 5 बार भी काम आ रहा है तो आप एक बार जरूर लिखें, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स आपको बोर्ड में मिल जाते हैं। अब यहां पर 8 -2, ये गलती मत कर देना कि आप इनको आपस में सॉल्व कर लो। जैसा मैंने बोला, आपको इस 8 को इस 3 से सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आप कैसे सॉल्व करेंगे, 8 -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -6। ये थोड़ा सा कैची पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। जब दोनों नंबर सेम साइन के हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। यहां पर 8 और जो आपका 3 है वो सेम साइन है, प्लस प्लस, तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। आंसर आएगा इसका 5। ठीक है, यहां 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर। अब यहां पर ये 2 -2 और -6, ये भी दोनों सेम साइन है, नेगेटिव, तो ये भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर -4 हो जाएगा। अब +4 समझे चाहे -4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिख दीजिए। और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, √41। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो √41 आई है। अब बच्चा जो कंफ्यूज है वो भी समझा देता हूं। बेटा ध्यान रखना, जब भी कोऑर्डिनेट सेम साइन के हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देना। 8 और 3 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। -2 -6 सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, -4 इज द आंसर, या 4 मान लीजिए। यदि दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमेशा ऐड होगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ऑल इन ऑल उनका रिजल्ट कैसा आना है, पॉजिटिव आना है, उनको ऐड करना है आपको, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इनकी डिस्टेंस हो गई रूट 41। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लीजिए, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब यदि आइसोसेलियस ट्रायंगल बनाना है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, क्योंकि उसने बोला है ये वर्टिसेस हैं। 1, -1 -½ +½ और फिर 1, 2। अब इस हिसाब से यदि हमने देखें तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। हम इन तीनों को 3 नाम दे देते हैं, ए बी सी, और हम इन ए बी सी के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बी, अब मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है ए बी, बी सी और सी ए, तीनों में से किसी एक बार आप इसका डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। अब ए बी लगाते हैं, 1 -½ मतलब ये ऐड होंगे, तो अंडर रूट के अंदर 1 +½ कर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि यदि दोनों के साइन अपोजिट हो तो वो आईडी होंगे, क्लियर। सिमिलरली इधर ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑल इन ऑल -1 -½ ये भी देखेगा, ये भी ऐड हो जाएंगे। तो आंसर दोनों का जो है वो क्या बन जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चाहे आप पॉजिटिव कर ले चाहे नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 9/4 + 9/4 18/4 हो जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर कैंसिल आउट होने के बाद फिर से ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 9/4 9/2 9/2 रह गया है, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 3/√2 आ गए। रैशनलाइज करने की यदि आपकी इच्छा है तो रैशनलाइज कर लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। अब यहां पर आपने ए बी निकाल लिया है, ऐसे आप बी सी निकाल दीजिए। जब आप BC निकालने जाएंगे बच्चों तो इस बार डायरेक्ट कर देते हैं, अपोजिट साइन ऐड हो जाएंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, जैसा हमने देख लिया है। और ये सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये भी 3/2 बन जाएगा। फिर वापस से सेम स्टेप्स आ गई, तो BC जो है दैट इज इक्वल्स टू वही 9/4 + 9/4 अंडर रूट करने पर 3/√2 आ गया। तो ये आइसोसेलियस ट्रायंगल तो हो गया। पर अभी एक प्रॉब्लम है, अभी आपने AC चेक करा नहीं है, हो सकता है तीसरी साइड भी इक्वल आ जाए, तो ये आइसोसेलियस की जगह क्या चला जाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए हम तीसरी साइड भी चेक कर लेते हैं, 1, -1 और 1, 2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। 1, -1 और 1, 2 के बीच की डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, जिसको हमने AC नाम दिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 1 - 1 0 प्लस 2 - -1 मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3। तो AC हमारा 3 आ गया है। अब यदि आप देखें तो ये कितना आता हमारा 3/√2, ये भी हमारा 3/√2 आया, और ये हमारा 3 आ गया है। तो क्या ये आइसोसेलियस ट्रायंगल के वर्टिसेस बन गए बच्चों? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन इट इज अ आइसोसेलियस ट्रायंगल। वेरी गुड। चलिए, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट these आर द कोलिनियर। अब ये वाला एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए कि कोलिनियर कैसे दिखाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो देखो बच्चों क्या है, यदि आप पॉइंट A के साथ B और C देखें, अब यदि A इसकी जगह यहां कहीं होता तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो सम है वो इस पूरी साइड के इक्वल होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे ऐसे देखिए, ये A है, ये B है और ये C है। यदि ये कोलिनियर है तो AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू AC की डिस्टेंस, क्योंकि यदि आपने इस B को हल्का सा भी ऊपर नीचे करा तो ये एक ट्राइंगल बना लेगा, और ऐसे में ट्राइंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम देखते हैं कि यदि कोलिनियरिटी देखनी है तो हमें तीन पॉइंट्स के बीच में जो तीन डिस्टेंसेस निकलती हैं, ठीक है, AB की A की B से, B की C से और A की C से, इन तीन डिस्टेंसेस में से कोई दो डिस्टेंसेस का सम यदि तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो वो कोलिनियर हो जाते हैं। चलिए, तो अब इस हिसाब से अपन सवाल देखते हैं। यहां पर हमने, अच्छा, उस बच्चा कहता है सर इसमें से किस पॉइंट को कहां माने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको क्या मान रहे हैं। इसको A मान लिया है, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लेते हैं 9, -10।
अब मैं चुपचाप डायरेक्ट लगा रहा हूं, जैसे मैं ए बी निकालता हूं तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों के डिफरेंट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, मतलब 4 का स्क्वायर। ऐसे इन दोनों के भी डिफरेंट साइन है मतलब ऐड हो जाएंगे, तो ये भी 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4√2। क्लियर। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई, 16 प्लस 16 32, और 32 को जब फैक्टराइज करके रूट से बाहर निकालेंगे तो 4√2 बन जाएगा। इसी तरह बीसी को निकालिए। अब बीसी क्या होगा, बीसी क्या होगा देखो, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही होंगे, मतलब 9 माइनस 1 8 और -10 -2 ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस हो चाहे माइनस फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा 8√2। क्लियर। अब तीसरा देखते हैं एसी। इन दोनों को आपस में अब डिफरेंट साइन है तो ऐड होंगे, 9 और 3 क्या बन जाएंगे 12 का स्क्वायर, प्लस ये भी डिफरेंट साइन है तो ऐड हो जाएंगे तो 12 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 12√2। अब एक बात मुझे बताइए, यहां पर दो छोटी डिस्टेंसेस जो मुझे दिख रही है 4√2 8√2, क्या मैं इनको ऐड करके 12√2 बना सकता हूं? तो एक बार चेक कर लेते हैं। AB प्लस BC कैन बी इक्वल्स टू AC, है ना। तो AB की वैल्यू आप डालिए 4√2 प्लस BC की वैल्यू आप डालेंगे 8√2, ये AC बन जाएगा आपका 12√2। ऐड करने पर ये 12√2 ही तो होता है, यस और नो। और क्योंकि डिस्टेंस बता रही है कि दोनों साइड दोनों पोर्शन सेम आ गए हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, एक कोलिनियर लाइन बना रहे, एक कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बना रहे हैं, एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। क्लियर। चलिए ये रहा, सॉरी, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये 5,4 है x एक्सिस। अच्छा इसको ऐसे थोड़ा पहले समझ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है कि x एक्सिस पर एक पॉइंट ढूंढिए जो कि इक्विडिस्टेंस हो इन दोनों पॉइंट से। 5,4 का होगा, यहाँ कहीं होगा 5,4, और -2,3 का होगा, -2,3 यहाँ कहीं होगा, -2,3। अब यहां पर x एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है, पर यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अनइक्वल है, तो इसके कहने का मतलब है x एक्सिस पर ऐसी एक डिस्टेंस है या ऐसी दो डिस्टेंसेज है जो कि इन पॉइंट्स को इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे, ये भी देख लेंगे अपन। चलिए, तो इसको यदि अपन ने समझ लिया है तो अब में x एक्सिस का पॉइंट चाहिए। अब x एक्सिस की एक स्पेशल बात होती है कि x एक्सिस का जो कोई भी पॉइंट हो बच्चों, यहां पर उस पॉइंट की वैल्यू की 3,0, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा पर उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा 0। तो जिस पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं उस कोऑर्डिनेट की, उस पॉइंट की जो वैल्यू है वहां पर x अननोन है, बट हमारा y ऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं वो फिक्स है, वो 0 है। क्लियर। चलिए, तो हमें यहां पर जो पॉइंट है हमारे पास वो x, 0 है, जिससे हमें इन दोनों पॉइंट्स को इक्विडिस्टेंस करना है। तो हमने वो x, 0 वाले पॉइंट को एक नाम दे दिया है, C, B दे देते हैं A, और ये C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB जो है दैट विल बी इक्वल्स टू BC होगा, AB जो है वो BC के इक्वल होगा। और यदि अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो AB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x माइनस -2, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 3 - 0 3 हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और इधर जब आप देखें तो 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है तो बड़े तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिए। यहां पे जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 13, 9 + 4 13। और यहां पर जब आप खोलेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 10x, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 16 और 25 41 हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देंगे, क्योंकि इस पॉजिटिव x स्क्वायर को जब आप इधर लाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ ये पार्ट, 10x को इधर उठा लाइए तो 14x हो जाएगा, और 13 को उधर उठा के भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 41 माइनस 13, कितना हो गया बच्चों, देख के बताओ। 11 में से 3 गया तो 27 और 1 28 28। ठीक है, तो 14x इज इक्वल्स टू 28, x इज इक्वल्स टू 2।
तो हम जिस कोऑर्डिनेट को ढूंढ रहे हैं वो है 2,0 जो कि दोनों ही पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर होगा। लॉजिक समझ में आया? ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपने पहले क्या करा है, स्क्वायर कर दिया है। यदि यहां पर एक स्टेप जो मैं खा गया हूं वो यदि आपको वापस देखनी है तो मैंने क्या करा है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है जब इक्विडिस्टेंस वाली बात आ जाती है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया है या एक्सिस की बात की कर दी है। यदि वाई एक्सिस की कर देता तो पॉइंट फिक्स हो जाता, वाई एक्सिस पे x0 होता है और y निकालना होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन वहां से भी बनाया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। The vertices of triangle is this a triangle? अभी आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों डिस्टेंसेस के बारे में बात की गई है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे, 3 डिस्टेंसेस निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। The length of a line segment is 10 if one end is at 2, -3 and the abscissa of the second end, मतलब abscissa बोले तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 10 है और आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, show that its ordinate is either 3 और -9। अब दो कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये दो पॉइंट्स जिनकी हम बात करें, इसको a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं। तो AB की जो डिस्टेंस है वो 10 है। अब AB को यदि हम फॉर्मुलेट करें तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, 2 - 10 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस -3y, तो y + 3 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया ये वापस समझा देता हूं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब दो डिफरेंट साइन हो तो हमेशा ऐड हो जाएगा, तो 2y + 3। ठीक है, और डिस्टेंस जो हमें बोली गई है दैट इज 10, तो हम यहाँ 10 रख देते हैं। अब क्योंकि एक साइड स्क्वायर रूट नहीं है, एक साइड स्क्वायर है, तो हमें अंडर रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे ना बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 6y बन जाएगा और यहाँ पर 9 भी आ जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। तो अब यदि हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करें तो y स्क्वायर + 6y में कोई चेंज नहीं है। 64 और 9 ऐड करेंगे तो 73 हो जाता है और 100 को इधर लाके जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -27 आएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने पहले पढ़ाए गए चैप्टर से यदि आप देखें तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप जो फैक्टर बनाएंगे वो बनेगा y स्क्वायर + 9y - 3y - 27 = 0। इसके दो फैक्टर से मिलेगा y + 9 और y - 3। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा दी है। यदि अभी तक आपने क्वाड्रेटिक नहीं देखी है तो क्वाड्रेटिक हमारे प्लेलिस्ट में है, प्लीज एक बार जाइए, गो थ्रू कीजिए आपके क्वाड्रेटिक से, आपको क्वाड्रेटिक समझ में आने लग जाएगी। क्लियर? चलिए, तो जैसा उसने कहा था कि हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं 3 और -9, तो देखिए यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -9 और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर? चलिए, अब अगला क्वेश्चन, शो द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। यहां पर आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले तो तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, ये वाली। अब इन तीन में से कोई दो डिस्टेंसेस के स्क्वायर ऐड करने पर तीसरी डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे। मतलब यहां पर आपको डिस्टेंस निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी है। ठीक है, और क्योंकि शो करना है मतलब ये है, ये है। ठीक है, चलिए आपको एक हिंट और दे देता हूं, डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। -2,5 यहां कहीं आएगा, 3, -4, 3, -4 नीचे की तरफ यहां कहीं आएगा और 7, 10 यहां कहीं आएगा। तो जितना मुझे लग रहा है राइट एंगल इस पॉइंट पे बन रहा होगा हमारे -2,5 पर। ठीक है, फिर भी एक बार आप चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए और देखते हैं सवाल। चलिए, यहां पर इफ द डिस्टेंस ऑफ px फ्रॉम a एंड b आर इक्वल एंड ax इज इक्वल्स टू by, देन फाइंड a and b। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा आपका कोऑर्डिनेट भी यूज करते हैं, थोड़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वाले पार्ट्स भी यूज कर लेते हैं, कई बार क्वाड्रेटिक भी यूज कर लेते हैं। एक प्रीवियस क्वेश्चन से आपको एक बात और समझ में आई होगी, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके चले गए और थोड़ा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो आपका एक ही क्वेश्चन आपके 2 चैप्टर निपटा देगा।
तो सोचिए आप कोऑर्डिनेट करके इस कॉन्फिडेंस में चले जाएं कि यार मेरा कोऑर्डिनेट होगा तो भले चलो मैं लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक ना भी करूं, पास होने लायक तो मैं कराऊंगा। गलत। यदि वो क्वेश्चन अड़ जाता आपसे तो आप एक पॉइंट के बाद उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो ये बात ध्यान रखिए कि हमारे क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर ही जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक को गलती से भी छोड़ने की गलती ना कीजिएगा। क्लियर? चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल, मतलब P कहीं यहां है x, y और A है हमारा 5, 1 जो कि यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और B जो हमारा -1, 5 हो यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और उसने बोला है कि यहाँ इस P की A से और P की B से डिस्टेंस सेम है। तो हम बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्या बच्चों, PA बराबर PB। तो एक इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे जो बनेगी x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं कितने फटाफट कर पा रहा हूं कि मुझे प्लस लगाना है कि माइनस, क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वही जो पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में पॉइंट बोल दिया था, सेम साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, डिफरेंट साइन ऐड होंगे। यहां सेम साइन है, चुपचाप सब्ट्रैक्शन। यहां देखिए, अब फटाफट से आप भी बता सकते हैं मेरे साथ, सेम साइन है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो ऐड हो जाएंगे। तो x + 1 का होल स्क्वायर, और सेम साइन है इसलिए y - 5 का होल स्क्वायर। अब आप चुपचाप से पहले स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दीजिए, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर -10x + 25 + y स्क्वायर -2y + 1। इधर डालिए x स्क्वायर +2x + 1 + y स्क्वायर -10y + 25। सबसे पहले x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, दूसरी बार में 25 दोनों साइड सेम साइन है, कट जाएंगे, 1 सेम साइन है, कट जाएगा। जो बचा है ऑल इन ऑल वो क्या बचा है, x को उधर ले जाते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो 10y और 2y आपस में सिंप्लीफाई होंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8y बनेगा। और जब 10x को उधर ले जाते हैं तो ये 12x हो जाएगा, क्योंकि इधर का नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, 4 की टेबल से ये 2y बन जाएगा और ये 3x हो जाएगा। अब चाहे तो आप वहां जाके कंपेयर कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला है R equivalent AX is equals to BY, तो AX जो है 3x is equals to 2y। इस हिसाब से यदि मैं कंपेयर करूं तो A की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी और B की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। कंपैरिजन करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका है नहीं। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं इस तरह के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यही सारे थे, इसके अलावा इसमें कोई बचता नहीं है। क्लास 10th की 7.1 एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं हमारे उस जगह पर जहां पर हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा देता हूं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यदि आपको तरीके से याद हो गया तो आपका इस चैप्टर का मार्क्स कहीं नहीं गया। अब सेक्शन फॉर्मूला बनाते टाइम भी वही एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। यदि डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप सवाल गलत करके ही आएंगे। तो सवाल सही करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप फॉर्मूला के साथ साथ क्या बनाएंगे, डायग्राम। फॉर्मूला लिखेंगे और उससे पहले डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम कैसे बनता है ध्यान से देखिए। जैसे एक पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला बोलता क्या है, x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है, जैसे इसको A इसको B नाम दे दें, तो यहां पर C एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, और वो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n में तोड़ता है, m/n में ब्रेक कर देता है। तो अब इन सब के बीच में एक रिश्ता बनाना है, ठीक है, पारिवारिक रिश्ता बनाना है। तो यहां पर इस x की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो कैसे निकाली जाती है ध्यान से देख लो। एनसीईआरटी में m1 m2 करके भी दे रखा हो तो भी आप देख लीजिए, ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्योंकि x1 y1 भी होगा, x2 y2 भी होगा, इसलिए मैं m1 और m2 नहीं खेल रहा हूं, मैं m और n खेल रहा हूं। ध्यान से देख लो, जैसे x निकलेगा वैसे y निकलेगा। तो
x का फॉर्मूला याद कर लो, y बहुत आराम से निकलेगा। x निकालने का तरीका क्या है, इस m को इधर के x या y से मल्टीप्लाई करना है और इस n को इधर के x या y से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि आप x का खेल रहे हो तो x से कर दीजिए, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n हो गया। ध्यान रखिए क्रॉस कनेक्शन होगा, सही कनेक्शन नहीं होगा, क्रॉस होगा, m का इधर वाले से और n का इधर वाले से, इसलिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम बना लोगे तो आपको क्रॉस कनेक्शन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बच्चों, m इंटू y2 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हो गया, कितना आसान था बताओ। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लगाओ और आंसर पाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन रेशियो 3:2। तो 3:2 में डिवाइड करने वाले इस पॉइंट की हमें वैल्यू बतानी है, जबकि ये रेशियो 3:2 है और यहां पर जो दो पॉइंट्स है 6,3 माइनस 4,5 है। ठीक है, ये करना भी बड़ा आसान, क्योंकि हमने बना लिया है, इसको हमने C मान लिया है जिसके कोऑर्डिनेट हम x और y मान लेते हैं जो हमें निकालने हैं। ये AB है, तो अब हिसाब से CX में इसको बोल रहा हूं जिसका फॉर्मूला मैंने पिछली बार लिख दिया है, तो अब आपको लिखना है और उसके बाद कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विद -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 6। देखो क्रॉस करके याद करना बड़ा आसान हो जाता है, और अंदर 3 + 2 क्या हो जाएगा, यही कर देते हैं, -12 प्लस 12 अपॉन 5, ये हो गया 0। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो हमारा ये पॉइंट है जो कि 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा वो कितना आएगा, 0। और इसी तरह C का y कोऑर्डिनेट यदि हम निकालने जाएं तो वो भी कैसे निकलेगा बच्चों, 3 × 5 प्लस 2 × 3, 3 + 2 15 + 6 21/5। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,21/5। खत्म खत्म। कहीं से भी आपको इस तरह से मुश्किल लग सकता है ये बात, क्योंकि यदि आपने सवाल में डायग्राम बना लिया, आपको बात याद आ गई कि सर ने बोला था क्रॉस करना है, तो सही से रेशियो रखिए और सही से। अच्छा, बच्चे के दिमाग में एक चीज आती है, सर मैंने आपने 6 को आगे रखा, मैं 6 को आगे रखा, सवाल गलत हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, जो पॉइंट आपको पहले दिया है उसको आपको पहले रखना है, उसी हिसाब से रेशियो गिवन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे स्टेटमेंट में जो कोऑर्डिनेट पहले दिया गया है उसको आप पहले रखेंगे, जो कोऑर्डिनेट बाद में दिया गया उसको बाद में रखेंगे, क्योंकि रेशियो उसी हिसाब से दिया गया है कि 6,3 से 3 रेशियो आगे वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपने सवाल के कोऑर्डिनेट्स उल्टे कर दिए, इसको इधर उसको उधर कर दिया, तो आंसर गलत बन जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फिर वापस से डिसाइड हो गया, एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0 और x क्या होता है x, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। तो x एक्सिस यहां पर ये दो पॉइंट है 2,3 सॉरी और 5,6। आपको ये बोल रहा है x, 0 इस पर एक पॉइंट है, आप बताओ कि ये x, 0 पर किस रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। देखो अब यहां पर, और सर सवालों में x भी पूछ लेता है, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। कई बार वो पूछ लेता है कहां डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस के भी किस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है। ये सवाल ट्रिकी है, क्योंकि जानकारी के हिसाब से हमारे पास ना पूरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जानकारी के हिसाब से हमारे पास रेशियो भी गायब है, बट यहां पर यदि हम थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, x, 0 में जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेम डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब यहां पर यदि मैं m एज्यूम करूं और यहां n एज्यूम करूं तो इसको सॉल्व करने पर मेरा 0 आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस जब डिवाइड करेगा तो y कितना हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूं, x, 0 की हम बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैं पहले y को सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि मुझे cy पता है कि उसका cy की जो वैल्यू है वो 0 है, cy इज 0। फॉर्मूला लगाते हैं cy के हिसाब से, तो m इंटू 6m प्लस n इंटू -3 मतलब
माइनस 3n और अपॉन में m प्लस n, जिसकी वैल्यू ऑल इन ऑल 0 हो जानी है। यही होना है ना, m और n का जो भी रेशियो होगा पर उससे cy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, ये पहले 0 में चला जाएगा तो 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने पर 6m इज इक्वल्स टू 3n। यहां से आप सॉल्व करने जाएंगे तो m रेशो n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3:6 और यहां कट करोगे तो 1:2। मतलब m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू रेशो वाइज 2 है। और ऐसा कर कर क्योंकि अब आपने रेशो निकाल लिया है तो आप cx भी निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, 1 into 5 प्लस 2 into 2, 2 into 2 अपॉन 3, 5 प्लस 4 9/3 मतलब 3। तो यहां पर जिस कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं वो है 3,0। बात समझ में आई? चलिए देखो, ये चीजें जो है ना आपको प्रैक्टिस से ज्यादा आराम से आ जाएंगी। एक बार सवाल देखिए, इसी सवाल को खुद से करिए। जब आप करेंगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, जहां पर दिक्कत है वहां पे चेक कीजिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम लोग आंसर कर देंगे। क्लियर? चलिए, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये वाला एक और अच्छा क्वेश्चन आगे लो यार, चाहे मानो चाहे ना मानो हमारा कंटेंट डेवलपर बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ढूंढ के ला रहा है कि मतलब आपका कोई पार्ट छूट नहीं जाए। तो टीम जो मेहनत कर रही है ना वो उसका रिजल्ट बनना चाहिए आपके रिजल्ट में कि भैया हाँ बच्चों ने मैथ्स में स्कोर किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, यहां से बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि ये वाला सवाल है, पर कॉन्सेप्ट अलग है। बच्चा इस पॉइंट पर यहां पर निकालने के बाद अटक जाएगा। तो देखो ये वाला सवाल कैसे होता है। इस वाले सवाल को करने का क्या तरीका है बच्चों, कुछ नहीं है। यहां पर आप इसको वही करिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, 1,3 और 2,7 को ये लाइन जो भी जा रही है c पे कट कर रही है और यहां पर m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, मान लिया। अब जो यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा वो क्लास 10th के थोड़ा सा ऊपर का है, पर मुझे उम्मीद है आप बच्चों से कि आप समझ जाओगे। ध्यान से देखो, हम cx तो निकाल ही सकते हैं ना, 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, ये मेरा cx हो जाएगा, सिंपल सॉल्व कर लिया। ऐसे ही मेरा cy में यदि निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा मेरा, 7m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n। अब इस हिसाब से मेरा cx और cy तो निकल गया, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cx और cy तो निकल गए। अब बड़ी बात यह है कि आगे क्या करें सर, ये तो अटक गया ना। नहीं अटका बच्चों, ध्यान से लॉजिकली एक बात सोचो, ये जो पॉइंट है जो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है वो इस लाइन पे भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ या ना? ये पॉइंट जो यहां है वो वहां भी है, तो क्या हम इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। और यदि आप इसको इस लाइन पे सेटिस्फाई करवाएंगे तो आप सॉल्व कर जाएंगे m और n को। तो कैसे, सिंस c x, y also lies on 3x plus y minus 9 is equals to 0. So ये वहां भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये तो आप सिंपली पुट कर दीजिए इस वैल्यू को 2m प्लस n अपॉन m प्लस n प्लस 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेशन है, मैं दूसरे पेज पे नहीं ले जाना चाहता तो हम यही कर लेंगे। सबसे पहले हमने m और n का एलसीएम लिया और साथ ही साथ इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते 6m हो जाएगा, साथ ही साथ 3n हो जाएगा, ठीक है। और m और n का एलसीएम से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, तो इसलिए 7m हो जाएगा और 3n हो जाएगा। यहां पर इसके नीचे 1 है तो एलसीएम में m प्लस n आएगा और वो माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9m आएगा, माइनस 9n आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा जो एलसीएम बना होगा m प्लस n वो इधर 0 में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ऑल इन ऑल हमारा राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड तो ये पूरा बनेगा, राइट साइड 0 होगा। सॉल्व कर दिए, 6 प्लस 7 13, 13 माइनस 9 मतलब 4m, और इधर आप ऐड करते हैं तो 3 प्लस 3 6 माइनस 9m मतलब माइनस का 3n इक्वल्स टू 0।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4m इज इक्वल्स टू 3n, m अपॉन n की जो वैल्यू है दैट विल बी 3/4। अब आप क्या करें, ये 3 और 4 यहां रख दें, कोऑर्डिनेट मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट को यहां पर पुट करिएगा। यदि ये इक्वेशन 0 हो जाती है तो आपने सही तरीके से अपना दिया और आपका आंसर भी सही आ गया। ये चीज है क्वेश्चन करने के बाद अपने आंसर को चेक कर लेने की, ताकि आपको लेफ्ट या राइट में आंसर पूछना ना पड़े। क्लियर? तो यहां से आपको चेक करने का तरीका भी हमने बता दिया, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन में से एक था। ये और इसके पहले वाला दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के पेपर में, स्टैंडर्ड के पेपर में आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दोनों सवाल कैसे सॉल्व होंगे हमने आपको सिखा दिया। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं भी बन रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम आपके लिए हर वो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या कहीं आप दूसरी बुक्स का रेफरेंस ले रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। दूसरा, वीडियोस लगातार आए जा रहे हैं, एक शॉट में हम वन शॉट में आपके लिए पूरा चैप्टर लेकर आ रहे हैं इस तरीके से, ताकि आप एक बार यदि बैठ जाए तरीके से तो आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाए। अगली तैयारी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अपने साथ अपने हर उस दोस्त को इस चैप्टर का, इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़े भी डाउट फेस कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।